हम वैसे तो राजस्थान से है, लेकिन यहाँ काफी दिनों से रह रहे हैं। तो आपका वोट किधर है? इधर में भी वोट है, इधर ही है। कौन सा ये चुनाव क्षेत्र कौन सा है लोकसभा के लिए? लोकसभा चुनाव चितौड़ा है। हाँ। उधर आपको कौन कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशियों का नाम कुछ पता है? इधर टीएमसी में जो है वो प्रसून बनर्जी, और इधर में बीजेपी में है आपको चक्रवर्ती, रथिन चक्रवर्ती, रथिन चक्रवर्ती। तो ये दो मेन कैंडिडेट है उसका। उन्होंने पुराने 5-10 साल में आपका क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा काम किया है? एक दो काम ऐसा गिन के बता सकता है? हाँ, काम तो अच्छा किया है। उधर में हमारे जो पानी वगैरह के व्यवस्था टीएमसी का जो प्रसून बनर्जी है वो अच्छा काम किए है। पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छा की है, रोड वगैरह का है, और अच्छा उधर डेवलप किया है। अभी का इधर अभी उधर का एमपी है प्रसन्न बनर्जी। बनर्जी टीएमसी का भी अभी है। अभी एमपी हम्म। रोड का काम किया है। और कुछ ऐसा कितना रोड नया बनाया ऐसा कुछ है? हमारे इलाके में ही है जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर तो इतना पानी पहले मतलब जमा हो जाता था। फिर बाद में प्रसून बनर्जी बाबू और सब आए थे, सब इंस्पेक्शन करके गए। उसके बाद रोड को ऊपर उठाया गया उसको, और पानी का जल का टंकी भी 2 ठो बैठाया है वहाँ पर। अच्छा। और कुछ काम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ स्कूल नया बनाया ऐसा कुछ किया? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल तो उधर में कोई नया नहीं बना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उधर सरकारी स्कूल है उधर कितना तक है? सरकारी स्कूल 12 तक है, विक्रम विद्यालय हावड़ा में, हमारे बगल में ही है। कितना बच्चा उधर पढ़ रहा है? कितना बच्चा करीबन होगा, 650 बच्चा होगा, पढ़ता होगा। तो उधर का मेन स्कूल कौन सा है? ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट का स्कूल दूसरा है? भाई प्राइवेट, प्राइवेट है भी है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल एक तो विक्रम विद्यालय है, दूसरा हावड़ा हिंदी हाई स्कूल है, वो गोलाबाड़ी थाने के पास। तो इधर सरकारी स्कूल अच्छा चलता है, अच्छा पढ़ाई होता है या प्राइवेट में जाना प्राइवेट चाहिए? नहीं, देखिए गवर्नमेंट, प्राइवेट में जो पढ़ाई होता है वो तो गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होता है। वो तो प्राइवेट में तो एक एटमॉस्फेयर का भी पैसा लेते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है वहाँ पर। गवर्नमेंट स्कूल में तो इतना नहीं होता है। और इधर कुछ जो फीस देना पड़ता है या सरकारी स्कूल में फ्री है? ना, फीस फ्री का ही है, सरकारी स्कूल में फ्री का ही देते हैं। तो इधर इधर इंग्लिश मीडियम है सरकारी स्कूल में? इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम ज़्यादा है। बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम ज़्यादा है। तो कॉलेज कैसा है? कॉलेज इधर बीए करने का नहीं तो इंजीनियरिंग करने का ऐसा कॉलेज इधर है? कितना कॉलेज है इधर? उधर में तो एक तो लाल बाबा कॉलेज है, एक वो एमसी केजरीवाल अगरशन कॉलेज, हावड़ा में हमारे साइड में अगरशन कॉलेज है। 2 ही कॉलेज है पास में तो। तो ये इतना कॉलेज इधर काफ़ी है तो नया और कॉलेज का ज़रूरत है इधर? हाँ, और कॉलेज का ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से उधर से बच्चा इधर कॉलेज स्ट्रीट वगैरह जाते हैं। सियालदह साइड में वहाँ काफ़ी कॉलेज है, उधर जाना पड़ता है, भवानीपुर जाना पड़ता है। इधर सेंट्रल एवेन्यू साइड में उधर जाना पड़ता है, बाहर उधर से बच्चा लोग आता है। उधर कॉलेज कम है। तो ये दो कॉलेज आपने बताया वो सरकारी कॉलेज है? ना, एक प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट कॉलेज है। उसमें तकरीबन कितना फीस देना पड़ता है एक साल में? सालाना भाई 10 से 12 हज़ार रुपया। जो प्राइवेट है उसमें तो 40-45 हज़ार रुपया लग जाता है, 45,000। हमारा लड़का इसमें अगरशन में पढ़ा है, तो जिस टाइम हम 45,000 पे किया था। कौन सा कोर्स था? कॉमर्स। तो उधर ये 10 साल में अभी कुछ नया कॉलेज उधर खुला है सरकारी कॉलेज? ना, ऐसा कोई मतलब कॉलेज वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं खुला है। कोई मतलब विशेष कोई डेवलपमेंट बोल के नहीं हुआ है, ऐसा इंडस्ट्री वगैरह और सब जो पुराना है वही है। और जो है वो बंद भी हो गया है काफ़ी। कोई मतलब ऐसा डेवलपमेंट नहीं है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री आया हुआ है, बहुत सारा कॉलेज खुला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराना है वो उसी उसी
ये चल रहा है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में उधर हॉस्पिटल कैसा है? सरकारी अस्पताल है उधर? डॉक्टर को डॉक्टर है उधर? दवा फ्री में मिलता है? टेस्ट कैसा है? टेस्ट फ्री में मिलता है? कैसे है उधर? देखिए सरकारी हॉस्पिटल तो वहाँ तो जायसवाल, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इतनी सुविधा नहीं है वहाँ पर। तो मतलब लोग जाना नहीं चाहते। हावड़ा जो हॉस्पिटल है, हावड़ा हॉस्पिटल में इतने, उसमें भी इतना देखते हैं, हम जाते हैं तो मतलब इतनी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, इतना अच्छा बोल के नहीं है। ठीक है। उधर इधर बिजली का बिल कितना आता है एक महीने में तकरीबन? बिजली का बिल तो अपना जो नॉर्मल यूनिट है, यूनिट के हिसाब से ही वो पे करना पड़ता है। 7.5 रुपया यूनिट के हिसाब से पे होता है, तो जितना यूनिट होता है उसी हिसाब से। उधर कोई गरीब आदमी के लिए कुछ फ्री ऐसा कुछ है? हाँ, गरीब आदमी के लिए तो स्कीम है यहाँ पर। यहाँ जो ममता दीदी है, वो जो मतलब लेडीज लोग हैं उन लोग के लिए 1,000 रुपया, मतलब विडो है या जो बूढ़ा है उन लोग के लिए भी देता है। पढ़ाई वढ़ाई का भी थोड़ा सा बच्चा लोग को सुविधा देता है, खाने में। विमेन के लिए विडो है तो मिलेगा। हाँ, विडो विडो है, बूढ़ा है, पेंशन जैसा मिलता है। पेंशन हाँ, जैसा। 60 ईयर के बाद। 6 years के बाद। 1,000 रुपया मिलता है। हाँ, 1,000, 1,000 है ना, 1,000। और ये बस और ट्रेन वगैरह, मेट्रो। हाँ। बस ट्रेन का सुविधा तो अच्छा है इधर में। आप राउंड अप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया व्यवस्था है रोड वगैरह का और सबका, वो व्यवस्था अच्छा है। अभी ये चुनाव में मुद्दा कौन सा बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है? चुनाव का मुद्दा तो डेवलपमेंट है। वो जो डेवलपमेंट है, अभी जो इलेक्शन के अंदर जो मतलब जो भी वोटिंग हो रहा है, वो डेवलपमेंट के ऊपर हो रहा है। कौन सी सरकार, अब टीएमसी का भी जोर है, बीजेपी का भी जोर है, दो ही पार्टी है, और कांग्रेस तो यहाँ इतना ज़्यादा उनका नहीं है, सीपीएम का भी नहीं है। डेवलपमेंट आपने बोला, रोड तो ठीक कर दिया। और क्या चाहिए डेवलपमेंट के क्षेत्र में? आपको क्या चाहिए? डेवलपमेंट में रोजगार चाहिए, उसमें इंडस्ट्री वगैरह आएगी तब लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री नया तो कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए इधर क्यों नहीं आता है यहाँ आदमी? ये उद्योगपतियों में ये कलकत्ता को क्यों चूज नहीं करता है? आपका ख्याल में इधर का क्या मुश्किल है इधर? का क्या है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का पॉलिसी ही पुराना जैसे सीपीएम में पहले था। तो वो भी क्या है कि अब ये यूनियन है ना, यूनियन जैसे कोई फैक्ट्री में कोई है, यूनियन बना दिया, 5,000 वर्कर काम करते हैं तो सबको सपोर्ट कर दिया, माली लोग का इतना नहीं है, तो धीरे धीरे वो क्या कंपनी बंद हो गई, वो बाहर चले गए, यहाँ ताला लग गया। अभी जो नया बहुत साल से ममता दीदी का सरकार है ना, टीएमसी का सरकार है। वो और सीपीएम में कुछ फर्क आया है? कुछ सुधार हुआ है? ना कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, जो पहले जो ट्रेड पे चलता था जैसे सरकार, उसी रंग से अभी चल रहा है। दीदी के आने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं आया है। इन्वेस्टर के लिए, स्टार्टअप के लिए जो सुविधाएं अभी मिलता है वो सही नहीं है, और ज़्यादा पॉलिसी में चेंज चाहिए इधर। पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंजिंग चाहिए। पॉलिसी जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे लोग। क्योंकि इंडस्ट्री कारखाना बड़ा बड़ा खुलेगा तो इन्वेस्टर बड़े बड़े लोग आएंगे, पैसा लगता है उसमें। जब तक ये अपना पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। पॉलिसी में क्या है मुश्किल? क्या पॉलिसी में अभी क्या क्या मुश्किल है अभी? पॉलिसी चेंज करना चाहिए। क्या पॉलिसी कैसे चेंज करना चाहिए? उसमें कुछ आपको मतलब उनको जो इन्वेस्टर है उनको मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंस के ऊपर उनको। अभी जैसे बीच में देखिए, टाटा का प्रोजेक्ट बैठा था। मान लीजिए उस टाइम तो बुड्ढे बाबू तो अच्छा ही काम कर रहे थे कि एक तो जो टाटा का सेटअप एक बैठ रहा था इंडस्ट्री यहाँ पर, लेकिन दूसरा जो अपोजिट पार्टी उसको रहने नहीं दिया, उसको भगाया। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपोजिट पार्टी क्यों अच्छा नहीं कर रहे, तो वो ले करके जब काम ही नहीं करने देगा तो कैसे होगा।
ये चीज़ है ना, हम करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, आप करना ही नहीं देंगे तो कहाँ से करेंगे। तो अभी ये चुनाव के बाद अभी नया सरकार केंद्र में आएगा, केंद्र को इधर कुछ कर सकता है ये पॉलिसी में चेंज लाने के लिए। अभी तो 10 साल बीजेपी का सरकार था, उन्होंने कुछ किया है क्षेत्र में? हाँ, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी है, मोदी जी तो बहुत डेवलप किया है, बहुत सारा। आज उनका एक बार इधर आना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ चेंजिंग हो सकता है। चेंज वगैरह ये तो मोदी जी के टाइम पे नया इंडस्ट्री कितना खुला है पूरा इंडिया में देखेगा तो भी जो पुराना सरकारी संस्थाएं था वो तो बहुत बेच दिया। उसके अलावा कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में? नहीं देखिए, बेच दिया, देखिए ऐसा तो मतलब बेचता नहीं है कोई भी। क्या है कि उसको नया ढंग से उसको मॉडिफाई किया जाता है। जब भाई अब गवर्नमेंट में है, वो चल नहीं रहा है, तो उसको गवर्नमेंट ये करेगा ना, प्राइवेट सेक्टर में तो को अच्छा चलेगा। आज मतलब ये, आज गवर्नमेंट का कोई सेक्टर में कोई कोई भी है, वो उसको सही नहीं चला रहा है, वर्कर लोग काम नहीं कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा। मतलब आदमी का एंगल है सोचने का अलग अलग, ऐसे बेच दिया ऐसा नहीं है। वो वो तो सरकार का फेलियर है ना, सरकार को उसका कर्मचारियों से काम करना नहीं आता, इसलिए वो उसको बेचना पड़ता है ना। आज यही तो है ना, सरकारी गवर्नमेंट में क्या है, उन लोग को वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं अपना। और काम नहीं, वर्क नहीं होगा, काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, कहाँ से काम आगे कैसे बढ़ेगा। उन लोग को सैलरी से मतलब है, टाइमिंग से मतलब है, इतना बजे से इतना बजे तक बैठना है, मेरे को सैलरी मिल रहा है, काम से मेरे को मतलब नहीं है। और ये जीएसटी अभी आ गया ना, ये मोदी जी के टाइम पे आ गया जीएसटी। जीएसटी ये बिजनेस को थोड़ा मदद करने के लिए ऐसा बोल के लेके आया था, लेकिन ये छोटा इन्वेस्टर के लिए वो कैसा है? बड़ा इन्वेस्टर के लिए तो सही है, उसके पास बहुत स्टाफ होगा ये पूरा कागज भरने के लिए, पैसा भरने के लिए। छोटा इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा हुआ है, बुरा है? जीएसटी तो देखिए, जीएसटी तो अच्छा ही हुआ है। आप जीएसटी टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। आप इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? पहले क्या होता था कि जैसे बहुत सारा सेक्टर के अंदर, कपड़ा मार्केट का आप ले लीजिए, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री और सब चलता था, कोई टैक्स ही नहीं देता था, वो पे ही नहीं करता था। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा तो रोड कहाँ से बनेगा, इंडस्ट्री कहाँ से बनेगा और डेवलपमेंट कहाँ से होगा। तो टैक्स का तो होना जरूरी है। लेकिन ये जीएसटी में पैसा पहले जैसा आया, उसके साथ कुछ बड़ापन कुछ नहीं हुआ ना। और ये बहुत घोटाला भी हुआ है, जीएसटी का बिल ये फर्जी बना के वो इन जीएसटी क्रेडिट पैसा सरकार से वापस लेता था बहुत आदमी, और वो पैसा लेके इंडिया से भागा भी है। तो ऐसा ये जीएसटी में ऐसा बहुत घोटाला भी हुआ ना, तो सरकार में को कितना फायदा हुआ? देखिए, जीएसटी में तो घोटाला कैसे हो सकता है? जीएसटी का जो है वो टैक्स गवर्नमेंट में जाता है, लेकिन वो घोटाला होता कहाँ से है? बैंक से होता है। बैंक से जो आप लोन ले लिया, अब वो ठीक है, उसमें तो टर्म्स के हिसाब से वो ले लिया लोन, वो लेके बाहर चला गया, अब वो इधर आएगा नहीं, उधर में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। जीएसटी का पैसा तो वो तो गवर्नमेंट के पास जा ही रहा है, वो तो पैसा है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लगा ही रहा है, लेकिन लेके नहीं भागता कोई। जीएसटी का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, वो कौन कैसे लेके जा सकता पैसा तो जीएसटी का ऐसा हो गया, लेकिन बहुत हमको बहुत आदमी ने बोला है कि ये छोटा वाला दुकानदार है, इंडस्ट्री है, उसको बहुत मुश्किल है जीएसटी का ये पूरा फॉर्म भरना, टाइम पे टैक्स भरना, कागज का बहुत ज़्यादा काम हो गया अभी। ऐसा कुछ सुना है आप? है? ऐसा है, देखिए पेपर वर्क तो है ना, जो कोई भी सेक्टर में है, पेपर वर्क तो जरूरी है। बिना पेपर वर्क के तो चलेगा नहीं। तो कोई भी सेक्टर के अंदर हो, कोई भी कहीं पे हो, तो अगर पेपर वर्क नहीं हो तो कैसे होगा? अब उसको हम समझेंगे पेपर वर्क का वेस्टेज है। पेपर वर्क होगा तब तो रिकॉर्ड रहेगा, पेपर वर्क नहीं रहेगा तो वर्क कैसे होगा? पेपर वर्क तो होना जरूरी है, पेपर वर्क तो। और एक बात ये प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने में,
ये टेंडर वगैरह होता है ना, सरकार का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कितना भी है, वो पूरा अदानी को जाता है, अंबानी को जाता है। वो पूरा प्रोजेक्ट वो बड़ा बड़ा आदमियों को जाता है, जो दूसरा कोई छोटा मोटा फर्म को प्राइवेट सेक्टर में अभी टेंडर में इतना नहीं मिलता है ना। वो तो कैसे उसको एंकरेज करेगा। देखिए, अडानी, अंबानी, वो लोग क्या है कि बड़ा ग्रुप है, उनके पास बड़ी प्लानिंग है। बड़ी प्लानिंग है तो अब वो क्या है कि वो गवर्नमेंट उसी को सपोर्ट करता है। और गवर्नमेंट तो ये तो खुला बोलता है कि भाई आप लोग के पास कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा कुछ है तो आप सामने आओ, आपको भी हम सपोर्ट करेंगे। और गवर्नमेंट तो दरवाजा खोल के बैठा है कि आप प्रोजेक्ट सामने लेके तो आओ, बताओ मेरे को, प्लानिंग बताओ, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। अब ये क्या अंबानी है, अडानी है, इनके पास बड़े बड़े बड़ी बड़ी प्लानिंग है। बड़ी बड़ी प्लानिंग है तो इन्वेस्ट इन्हीं को करेंगे। ये तो आदमी का क्या है, देखिए, एंगल है सोचने का अलग अलग। अंबानी को, अडानी को, इन लोगों को खाली पैसा दे रहे हैं। आज लाखों लाखों आदमी तो वर्क कर रहे हैं, जॉब मिल रहा है उनको, जॉब भी तो मिला है। और एक है कि ये बड़ा बड़ा ये उद्योगपतियों को बहुत ये लोन माफ होता है, लेकिन छोटा वालों का लोन कुछ माफ नहीं होता ना, उसका पूरा जब्त करता है बैंकों। ये करोड़ों थाउजेंड ऑफ करोड़ अभी ये बड़ा बड़ा उद्योगपतियों का माफ हो गया। तो छोटा वालों का अभी हमने कुछ सुना नहीं है कि ऐसा कुछ स्कीम लेके आए, लोन कुछ गड़बड़ हो गया उसका तो माफ करेंगे। नहीं, देखिए, लोन, देखिए, जिस पर्पज से लोन लेता है, बिजनेस पर्पज से लेता है। मान लीजिए आज वो पे नहीं कर सकता है, वो पैसा डूब जाता है। लेकिन उसमें फिर क्या है, अगर वो मतलब अब उसके बाद क्या है, वो बैठ के ये सेटलमेंट होता है कि भाई आप कितना क्या दे सकते हैं। वो सेटलमेंट के हिसाब से, भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पे करना पड़ता है, देता है ये वो लोग। तो वो न्यूज़ में नहीं आता, लेकिन सेटलमेंट हो सकता। सेटलमेंट हो 100% होता है। सेटलमेंट करना पड़ता है उसमें, तो इतना हम लोग लोन दिया है, इसमें आपको ठीक है, आपका पैसा ठीक है डूब गया, आप कितना क्या मेरे को दे सकते हैं। सेटलमेंट करता है टेबल पे बैठ के। और एक बात हम न्यूज़ में अभी देखा है कि जो सरकार का खिलाफ है, उसका वो संस्था में रेड छापा होता है, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का। जैसे वो एनडीटीवी में हुआ, बीबीसी में हुआ, और कोई सीमेंट कंपनी था, वो पूरा बाद में छापा। एक एयरपोर्ट का भी मामला ऐसा सामने आया, पहले वो छापा मार देगा, बाद में उसको अदानी खरीदेगा, नहीं तो कुछ चंदा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा। तो ऐसा माहौल है तो नया नया इन्वेस्टर कैसे आएगा इंडिया में, उसको भी डर है ना, जेल में जाना पड़ेगा ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है सर, देखिए ऐसा है, अगर हम गलत है, आज हम घोटालाबाजी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखिए वो चाहे सीबीआई हो, मेरे पीछे लगेगा। अगर हम गलत कहीं ना कहीं किया है, ये तो एजेंसी है, अलग एजेंसी है वो तो, जहाँ उनको लगेगा गलत तो वहाँ वो इंटरफेयर कर देंगे, करेंगे ही, उसमें छानबीन करेंगे। सही है तो ठीक है, नहीं तो सही है तो वो बाहर आ जाएंगे, वो नहीं गलत है तो वो अंदर जाना पड़ेगा। वो तो एजेंसी है, उसका काम है, यही है, सीबीआई का, ईडी का। हम गलत करेंगे तभी तो पीछे लगेंगे ना। हम गलत नहीं है तो क्यों कोई पीछे लगेगा? लगेगा क्या? कोई पीछे लगेगा? हम आपके साथ गलत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मेरे को गलत ट्रीट करेंगे। हम अगर सही ढंग से आपको करेंगे तो आप मेरे साथ भी बिहेवियर अच्छा करेंगे। नहीं, ये तो ईडी का अभी नया कानून ऐसा है कि गलत है या नहीं हमको साबित करना पड़ेगा, और वो सालों साल जेल में, पहले जेल में डालता है, बाद में पूछताछ होता है। तो कोई भी उद्योगपति उधर पैसा डालने के लिए आता है, उसको भी डर है ना, उसको पकड़ के जेल में डालेगा, उसका बच्चे को जेल में डालेगा। बाद में कभी भी अभी न्यूज़ में भी आ गया है कि ये ईडी वाला उससे पैसा मांगता है, पैसा देगा तो छोड़ेगा, नहीं तो जेल में पड़े होना चाहिए, ऐसा न्यूज़ में बहुत हमने पढ़ा है।
तो ये भी सही है ना। नहीं, ऐसा है, देखिए, जो जेल में ऐसे कोई पहले नहीं डालता है, पहले उन लोग को नोटिस दिया जाता है पूछताछ के लिए। फिर ये देखता है कि वो मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो आ नहीं रहा है, तो वो लोग तो देखिए ईडी सीबीआई ये तो काफी मतलब एंगल से एनालिसिस करता है कि भी ये जो आदमी सही रहेगा वो जा करके पूरा क्लियर कर देगा। उसके बाद अगर नहीं है तो वो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करता है कि भी ठीक है ये इसके मतलब उसको फिर क्या जेल में डालता है, फिर वो अपने कस्टडी में लेकर के उनको पूछताछ करता है। उसमें अगर सही है तो सही है, नहीं तो बाहर कर देगा, निकाल देगा। तो अगले नया सरकार आएगा तो उसको क्या करना चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट का माहौल थोड़ा सुधरने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट में क्या है कि जब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आना चाहिए, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को मिल के ही सपोर्ट करना पड़ेगा। वहां पर देखिए कोई भी प्रकार का अंदर में पॉलिटिक्स नहीं जाना चाहिए। मतलब काम के हिसाब से काम होना चाहिए। बोलते हैं ना, एक वर्क इज वर्कशिप। वो काम है, वही पूजा है। उसमें आप मतलब पॉलिटिशियन को घुसा देंगे तो वो फिर वो इंडस्ट्री नहीं रहेगी, वो पैसा मतलब बेकार जाएगा पैसा वो। तो यहाँ का पॉलिसी है। अभी देखिए गुजरात वगैरह में है कितना, वो गुजरात में तो अच्छा अच्छा कंपनी है, डेवलप हो रहा है, लोग वहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। तो यही फर्क है इधर का और उधर का। वहाँ का गवर्नमेंट का पॉलिसी, वहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग है, यहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग है। लेकिन ये गुजरात में इतना डेवलपमेंट हो गया तो क्यों ये पढ़ा लिखा आदमी गुजरात से भागता है। अभी हमने न्यूज़ में बहुत पढ़ा है कि गुजरात से बहुत आदमी अमेरिका जाने के लिए दूसरा ये शिप में जाता है, प्लेन में जाता है, बहुत आदमी को वापस करता है, पकड़ता है। हमने देखा लाखों लोग ऐसा इंडिया छोड़ के गया है। वो तो मेजोरिटी गुजरात से। तो वो क्यों होता है, इधर उधर उधर इतना माहौल ठीक है, काम है, इंडस्ट्री है, तो आदमी को क्यों वो छोड़ के सही रास्ता भी नहीं है, गलत रास्ता है, तो इधर 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 से जाना पड़ता है, वो क्यों है। देखिए ऐसा है ना कि आप उनको ये लगता है कि भाई वहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है, अमेरिका में है या बाहर में जाके है, यहाँ से और ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं और डेवलपमेंट हमारा हो सकता है, तो वही जाते हैं ना। आज अमेरिका तो हर आदमी जाके वहाँ तो मतलब ये अपना ये करेगा नहीं। अब यहाँ देखता है कि यहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है, तो वहीं भी लोग जाएंगे, वहाँ पर बाहर ही जाएंगे लोग। ठीक है भाई साहब, और आपका क्या उम्मीद है, कुछ चेंज आएगा ये चुनाव के बाद। हाँ, चेंज आएगा, 100% चेंज आएगा। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।